Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting a new chapter, that is media planning and scheduling. Then first topic is meaning of media planning. Media planning involves the process of designing a scheduling plan that shows how advertising time and space will contribute to the achievement of advertising and marketing objectives. It means basically जो मीडिया प्लानिंग है उसमें डिफरेंट मीडियाज पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उन एडवर्टीजमेंट के टाइम एंड स्पेस को फिक्स किया जाता है। मीडिया प्लानिंग में जो एडवर्टाइजिंग का टाइम एंड स्पेस फिक्स किया जाता है उसे एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ही फिक्स करता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग दी जा रही है उसका मेन पर्पस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। इस पर्पस को पूरा करने के लिए मीडिया प्लानिंग में कई तरह के डिसीजन को इंक्लूड किया जाता है, लाइक सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मीडिया, कि किस मीडिया के थ्रू मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक डिलीवर किया जाएगा जिससे हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकें। इट मीन्स इसमें मीडिया की सिलेक्शन की जाती है जो कि मैसेज को डिलीवर करने के लिए अप्रोप्रिएट है। सेकेंड इज अप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स। इसमें ये फिक्स किया जाता है कि अगर हम मैसेज को डिफरेंट मीडिया के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया क्या क्या होंगे। मीडिया मिक्स की सिलेक्शन की जाती है और मीडिया मिक्स की सिलेक्शन करने के लिए एडवर्टाइजिंग बजट और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखकर फिक्स किया जाता है। एंड लास्ट वन इज डिसाइडिंग द शेड्यूलिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। इट मीन्स मीडिया अप्रोप्रिएट मीडिया एंड मीडिया मिक्स की सिलेक्शन करने के बाद मीडिया शेड्यूलिंग की जाती है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी उनके टाइमिंग्स क्या होंगे, किन टाइमिंग्स पर वो एड्स को इशू किया जाएगा। All this decision helps the organization in achieving advertising objectives, like to communicate the message to target audience and then to promote sales। ये जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं इनका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। इसका जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम टारगेट ऑडियंस को मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की सेल को भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर मीडिया प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट पर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। इट मीन्स प्रॉपरली मार्केट को स्टडी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग द मीडिया ऑब्जेक्टिव। मार्केट एनालिसिस करने के बाद हम अपने मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं कि बेसिकली एडवर्टीजमेंट किस पर्पज़ के लिए दी जानी है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसिस किया जाता है उसमें बेसिकली मीडिया प्लानिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो एक्सपेंसेस आपके वेस्टफुल ना हो। तो वेस्टफुल एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर मीडिया प्लानिंग करते हैं ताकि जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स किया जाता है। मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करने के बाद हम उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। इट मीन्स सेटिंग द स्ट्रेटेजी। मीडिया स्ट्रेटजी को फिक्स करने के लिए हम इसमें मीडिया की सिलेक्शन या मीडिया मिक्स क्या होगा, मीडिया शेड्यूलिंग क्या होगी, हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इट मीन्स मीडिया स्ट्रेटजी में हम मीडिया की सिलेक्शन, मीडिया मिक्स और मीडिया शेड्यूलिंग तीनों को डिटर्मिन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। जो स्ट्रेटजी फिक्स की गई है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन एंड फॉलोअप, कि जो मीडिया स्ट्रेटजी फिक्स की गई थी जिसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसे टाइम के टाइम फॉलोअप किया जाता है, उसे टाइम के टाइम रिव्यू किया जाता है, उसकी मीडिया की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या जो मीडिया प्लानिंग की गई थी उसके हिसाब से काम हो रहा है, वो हमारे एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है, और अगर उसके अंदर कोई भी वीक पॉइंट होता है तो उनके अंदर करेक्टिव एक्शन किए जाते हैं। Media planning includes the answer to following 5 Ws. First one is which. Which media is to be picked for communicating with our target audience? Identify suitable media mix. It means basically which में हम ये डिसाइड करते हैं कि टारगेट ऑडियंस तक जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाएगा उसके लिए किस मीडिया की सिलेक्शन की जाएगी, या जो डिफरेंट मीडियाज की सिलेक्शन की जानी है उसमें मीडिया मिक्स की सिलेक्शन करना कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन द एड इज़ टू बी इशूड। इट मीन्स किन टाइमिंग्स पर ऐड दी जाएगी, कौन से मंथ में ऐड देनी है, कौन से डे पर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी और उसके टाइमिंग्स क्या होंगे एडवर्टीजमेंट देने के। नेक्स्ट इज what type of message should be communicated. The message is informative और demonstrative in nature. It means जो मैसेज डिलीवर किया जाएगा वो मैसेज आपके पास किस टाइप का है। इट मीन जो मैसेज डिलीवर करना है वो मैसेज क्या डिलीवर किया जाएगा, हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या हमने उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट देने का मेन टारगेट क्या है इसमें ये फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज whom does a marketer want to reach. Identify target audience और potential customers. इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट देनी है उसके
कस्टमर्स कौन होंगे, किन कस्टमर्स तक हमने मैसेज को डिलीवर करना है, इसमें उन पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज वेयर आर पोटेंशियल कस्टमर्स लोकेटेड, आइडेंटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया। इट मीन्स इसमें ये फिक्स किया जाता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने किन लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उन टारगेट कस्टमर का ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा, उस ज्योग्राफिकल एरिया की जो सिलेक्शन की जाती है उसे इसके अंदर कवर अप किया जाता है। इन 5 क्वेश्चंस को अगर हम स्टडी करते हैं, देन जो हमारी मीडिया प्लानिंग है वो हमारी इफेक्टिव रहती है, और वो हमारे जो एक्सपेंडिचर जो किए जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उनके ऊपर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। Then definition of media planning is a decision process regarding use of advertising time and space to assist in the achievement of marketing objectives. It means basically हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया प्लानिंग की जाती है उसका मेन पर्पस एडवर्टाइजिंग के टाइम एंड स्पेस को डिटरमिन करना होता है, जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग, कि जिस टाइम पर मीडिया प्लानिंग की जाती है उस टाइम पर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस टाइम पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इट मीन्स कि एडवर्टाइजर जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, जिस प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट आपके पास इंडस्ट्रियल नेचर का भी हो सकता है, इट मीन्स टेक्निकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कंज्यूमर प्रोडक्ट भी हो सकता है। जिस टाइम पर अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल या टेक्निकल नेचर का है, तो उस टाइम पर बेटर रहता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाए उसके लिए ट्रेड और जनरल या मैगजीन्स के अंदर एडवर्टीजमेंट दी जानी चाहिए। बट अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो बेटर रहता है कि उसे टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाए, इट मीन्स मास मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू या आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी की जा सकती है। तो इट मीन्स हमें ये सिलेक्शन करनी पड़ती है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जानी है उसके लिए हमारी जो गुड्स हैं वो किस नेचर की हैं, वो टेक्निकल गुड्स हैं और कंज्यूमर गुड्स हैं। जिस टाइम पर हमने गुड्स को एक्सपोर्ट करना होता है तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैगजीन्स के अंदर प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए, लाइक प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, प्रोडक्ट फाइंडर, इस तरह की मैगजीन्स के अंदर हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। और अगर यहीं पर अगर हम गुड्स फैशनेबल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट देने के लिए उन फैशनेबल प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट देने के लिए हम जो फैशनल मैगजीन्स आती हैं उसके अंदर एडवर्टीजमेंट दी जाती है, लाइक फिल्म फेयर की जो आपके पास मैगजीन्स आती हैं उसके अंदर इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। इट मीन्स मीडिया प्लानिंग करते हुए हमें प्रोडक्ट की नेचर को स्टडी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ कस्टमर। इट मीन्स मीडिया प्लानिंग करते हुए हमें ये भी डिटरमिन करना पड़ता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसमें किस तरह की फीचर्स है, तो उनकी फीचर्स के बेसिस पर ही हम एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमारी टारगेट जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है, उनका एज ग्रुप क्या है, सेक्स, इनकम, पर्सनैलिटी, एजुकेशनल लेवल, एटीट्यूड, इन सारी फीचर्स को स्टडी किया जाता है। इवन कि वो पर्सन किस डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो पर्सन मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, यंग एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है कि वो पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है। उसके बेसिस पर ही हम एडवर्टीजमेंट फिक्स करते हैं कि एडवर्टीजमेंट तो दी जाएगी उसके लिए कौन से मीडिया पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करके ही ये फिक्स किया जाता है कि हमने किस मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी है। इट मीन्स अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो एज कहीं ना कहीं हमारी मीडिया प्लानिंग को इम्पैक्ट डालती है कि अगर जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, अगर वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो किड्स प्रोडक्ट है, तो बेटर रहता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाए मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए वो टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरह के कार्टून चैनल्स दिखाए जाते हैं जिस पर कि आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। अगर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग एज की है तो आप टीवी के थ्रू, मैगजीन, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। बट अगर वो ओल्ड एज ग्रुप के हैं पर्सन तो उस टाइम पर न्यूज़पेपर या टीवी आप किसी की भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हमारी टारगेट ऑडियंस वेल एजुकेटेड है तो आप मैगजीन्स या नेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। बट अगर टारगेट ऑडियंस लेस एजुकेटेड है तो उस टाइम पर आपको लोकल न्यूज़पेपर्स पर जो प्रिंट लोकल लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट दी जाती है या लोकल जो मैगजीन्स इशू की जाती है उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट देना बेटर रहता है। बट वहीं पर अगर हमारी जो ऑडियंस है वो इलिटरेट पर्सन है तो उस टाइम पर प्रिंट मीडिया आपके लिए सुटेबल मेथड नहीं माना जाता। उस टाइम पर ब्रॉडकास्ट मीडिया आपके लिए बेस्ट चॉइस मानी जाती है जिसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स। नंबर ऑफ कस्टमर्स मीन्स अगर जो हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर तो टारगेट कस्टमर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पर मास मीडिया को यूज़ किया जाना चाहिए, लाइक टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। बट अगर टारगेट कस्टमर्स हमारे लिए बहुत कम है तो उस केस में मेल मीडिया या टेली एडवर्टाइजिंग के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू हम मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमें कस्टमर्स की नेचर को स्टडी करना पड़ता है, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका
उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है या नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या है, उसी के बेसिस पर मीडिया प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स कि जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इट मीन लोकल लेवल पर सेल परचेज की जा रही है या फिर रीजनल लेवल पर सेल परचेज की जा रही है, इसे फिक्स किया जाता है। उसी के बेसिस पर हम मीडिया प्लानिंग को फिक्स करते हैं। लाइक अगर लोकल लेवल पर हमने प्रोडक्ट को सेल करना है तो जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो लोकल न्यूज़पेपर या केबल नेटवर्क के थ्रू दी जा सकती है। बट अगर हमने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर सेल करना है तो उस टाइम पर नेशनल एरिया को कवर किया जाता है। लाइक नेशनल लेवल पर जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, नेशनल लेवल पर जो टीवी चैनल्स आते हैं, उस पर हमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। तो इट मीन्स हमें ये देखना है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जानी है उसके लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट हमने किस लेवल तक सेल परचेज करना है। इट मीन्स हमने लोकल लेवल पर गुड्स को सेल परचेज करना है या नेशनल लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। कभी भी मीडिया प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम मीडिया प्लानिंग करते हैं। तो हमें ये फिक्स करना पड़ता है कि बेसिकली हमारी कंपनी के एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसी के बेसिस पर ही मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है। उस टाइम पर हम एडवर्टीजमेंट देने के लिए न्यूज़पेपर्स, बैनर्स या पम्फलेट्स हम किसी के थ्रू भी मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इसके एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमारी कंपनी का जो पर्पज़ है वो गुडविल को क्रिएट करना है, ब्रांड इक्विटी मेंटेन करना है, तो हम उसके हिसाब से ही हम ये सिलेक्ट करते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट दी जानी है वो किस मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैसेज। इट मीन्स मैसेज जो डिलीवर किया जाना है उसकी नेचर कैसी है। अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारा मैसेज है वो इंफॉर्मेटिव नेचर का है तो उस टाइम पर न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज को डिलीवर करना बेटर होता है। बट अगर हमारा मैसेज डिलीवर करने का मेन पर्पज़ कस्टमर्स को परसुएट करना होता है, इट मीन्स उस टाइम पर हमें देखना पड़ता है कि कस्टमर की नीड्स कैसी हैं, हमें किस टाइप की अपील को यूज़ करना है, इमोशनल अपील, रैशनल अपील, या हमने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। तो उस टाइम पर टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना बेटर माना जाता है। इट मीन्स हमें ये देखना पड़ता है कि हमने जो मैसेज डिलीवर करना है वो उसकी नेचर कैसी है। इट मीन्स वो इंफॉर्मेटिव नेचर का है या फिर उस मैसेज में हमने कस्टमर्स को परसुएट करना है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम एडवर्टीजमेंट देने के लिए मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। लाइक उसके लिए हम कई तरह के स्मॉल सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स भी करते हैं। लाइक डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफर्स दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह की ऑफर्स देनी है तो उसके लिए आप पोस्टर्स या बैनर्स या न्यूज़पेपर के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ एड बजट। जिस टाइम पर मीडिया प्लानिंग की जाती है उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग बजट का मेन रोल होता है। इट मीन्स बजट फिक्स किया जाता है, जो एड बजट होता है। अगर हमारी कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट बहुत हाई है देन हम कॉस्टली मीडिया की भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक टीवी या नेशनल लेवल पर जो न्यूज़पेपर्स इशू किए जाते हैं आप उसके थ्रू भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, या जो पॉपुलर मैगजीन्स होती हैं आप उसके थ्रू भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। बट अगर हमारा एडवर्टाइजिंग बजट बहुत लो है तो उस टाइम पर हमें लेस कॉस्ट मीडिया को सिलेक्ट करना पड़ता है। लाइक बैनर्स, केबल नेटवर्क, जो लोकल लेवल के न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो पम्फलेट्स हैं, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट के बेसिस पर मीडिया प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट इज मीडिया यूज बाय कॉम्पिटिटर। जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पर यह भी स्टडी किया जाता है कि कॉम्पिटिटर किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर मीडिया की सिलेक्शन की जाती है ऑल ओवर इंडस्ट्री में कई तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो कॉम्पिटिटर किस तरह के मीडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वो किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उसे भी हमें स्टडी करना जरूरी होता है। उसी की बेसिस पर ही हम अपने एडवर्टाइजिंग के लिए मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया अवेलेबिलिटी। जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पर हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है कि उस टाइम पर वो मीडिया अवेलेबल है भी या नहीं है। इट मीन्स कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एडवर्टीजमेंट हम देना चाहते हैं न्यूज़पेपर पर या मैगजीन्स पर, जिस प्लेस पर देना चाहते हैं वहाँ पर वो एरिया पहले ही किसी और एडवर्टाइजर ने ऑलरेडी बुक करवाया हुआ है। तो इट मीन्स हमें वो टाइम या वो स्पेस हमें अवेलेबल नहीं हो पाता। तो एडवर्टाइजर को जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट देनी है उस टाइम पर ये चेक करना पड़ेगा कि उस टाइम पर वो मीडिया अब आपके पास अवेलेबल है भी या नहीं है। इट मीन्स अगर वो अवेलेबल है तो उसकी प्री बुकिंग कर दी जाती है, उसी के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट दी जाती है।
नेक्स्ट इज मीडिया रीच एंड कवरेज। इस मीडिया की सिलेक्शन करते हुए ये भी स्टडी करना पड़ता है कि जिस मीडिया की हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम जो रीच है वो कितने टारगेट कस्टमर्स तक है। एडवर्टाइज़र को जिस टाइम पर जो मीडिया अवेलेबल है, डिफरेंट तरह के जो मीडियाज अवेलेबल हैं, उसमें से ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि जिस मीडिया के थ्रू हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं उस मीडिया की सिलेक्शन की जाए। इट मीन्स कितने हम उस मीडिया की सिलेक्शन करते हैं जिसके थ्रू मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक ईजिली मैसेज को डिलीवर किया जा सके। तो इट मीन्स कहीं न कहीं जो मीडिया रीच है, मीडिया जो कवरेज है, वो भी मीडिया प्लानिंग के टाइम पर इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट इज़ मीडिया कॉस्ट। एडवर्टाइज़र जिस टाइम पर मीडिया प्लानिंग करता है, उस टाइम पर उसे ये भी स्टडी करना पड़ता है कि जो एडवर्टाइज़मेंट दी जाएगी, उसकी मीडिया की कॉस्ट कितनी आएगी। डिफरेंट तरह के जो मीडिया मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको आपस में कंपैरेटिवली स्टडी करके देखा जाता है कि उनकी डिफरेंट लेवल पर कॉस्ट कितनी है। जिस मीडिया पर हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ऑडियंस या पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, उस मीडिया की सिलेक्शन की जाती है। उसके लिए हम डिफरेंट तरह के उसके फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए ये देखा जाता है कि जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है उसकी कॉस्ट कितनी है, डिफरेंट मीडिया पर जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है उसकी कॉस्ट कितनी है और उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें जो कॉस्ट पर ऑडियंस है वो कम आती है, हम उस मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। Next is media frequency. Media frequency refers to average number of times the audience is exposed to media vehicle in a specific period of time. It means basically जो media frequency की बात की जाती है उसमें यह कि जो advertisement दी जाती है उसमें हम मीडिया पर उस advertisement को कितनी बार दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि जो उसकी मीडिया फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है तो उसका एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इस तरह के स्लोगन्स तैयार किए जाते हैं जो कि कस्टमर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इट मीन्स जिस भी मीडिया के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, हमें उनमें कंपैरेटिवली स्टडी करके देखना पड़ता है कि बेसिकली उसमें कितने लॉन्ग टर्म तक मैसेज डिलीवर होता रहता है कस्टमर तक। लाइक अगर हम मैगज़ीन्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स की बात की जाए, तो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर इश्यू किया जाता है और जो उसका रीडिंग टाइम पीरियड होता है, वो भी मैगज़ीन्स के कंपैरिज़न में कम होता है। बट मैगज़ीन्स की अगर बात की जाती है, तो मैगज़ीन्स आपके पास मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर इश्यू की जाती हैं और उसमें जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक कस्टमर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती है क्योंकि उस मैगज़ीन को कस्टमर काफ़ी टाइम से उसे रीड करते हैं। तो इट मीन्स मीडिया फ्रीक्वेंसी मीन्स हम ये देखते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट दी जाएगी उसका उसका इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर तक कितने लॉन्ग रन तक इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स कितने टाइम बाद वो नेक्स्ट मैगज़ीन या नेक्स्ट न्यूज़पेपर उनके पास इश्यू कर दिया जाता है। तो इट मीन्स उस मीडिया की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने के बेसिस करने के बाद ही हम मीडिया को, इट मीन्स मीडिया प्लानिंग की जाती है। मीडिया फ्रीक्वेंसी का मीडिया प्लानिंग के ऊपर कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मीडिया इमेज। मीडिया प्लानिंग करते हुए हमें मीडिया की इमेज को भी स्टडी करना पड़ता है कि उस मीडिया की इमेज कैसी है। अगर तो उस मीडिया की इमेज बहुत बेटर है, देन उसका इफ़ेक्ट हमारे प्रोडक्ट की इमेज पर भी पड़ता है। इट मीन्स हमारा जो मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं वो मैसेज भी आपका ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। बट अगर मीडिया की इमेज बेटर नहीं है, देन कस्टमर्स हमारी थ्रू जो एडवर्टाइज़र के थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है उस पर जल्दी से रिलाई नहीं कर पाते। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टीज़मेंट दी जाती है उस टाइम पर मीडिया की इमेज को भी स्टडी किया जाता है कि पब्लिक के सामने उसकी इमेज कैसी है और उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है और उसी के बेसिस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट जो दी जा रही है उसके ऊपर कस्टमर कितना ईजिली ट्रस्ट कर पाएंगे। तो इट मीन्स मीडिया की इमेज भी मीडिया प्लानिंग पर इफेक्ट डालती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया डिस्काउंट। कई बार कुछ एक मीडिया आपके पास ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जो कि आपको टाइम के टाइम अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स देते रहते हैं। तो जो मीडिया की सिलेक्शन करते हुए हमें इस तरह के जो डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं उस पर भी हमें स्टडी करना पड़ता है। इट मीन्स रेगुलर बेसिस पर ये देखा जाता है कि जो मीडिया हमें बेस्ट ऑफर्स दे रहे हैं, हम उन मीडिया की सिलेक्शन करते हैं, तो उसे कहा जाता है मीडिया डिस्काउंट। एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज, कि जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जानी है उस टाइम पर हमने किस लैंग्वेज में मैसेज को डिलीवर करना है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो लिटरेट है या लेस एजुकेटेड है या मोर एजुकेटेड है, जैसे हमारे कस्टमर्स होंगे उस हिसाब से हम लैंग्वेज की सिलेक्शन करते हैं। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि हमारी जो टारगेट कस्टमर्स है वो लेस एजुकेटेड है, तो उस टाइम पर अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो वो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इट मीन्स मैक्सिमम कस्टमर्स को हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम कस्टमर तक हम मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स इन सारे फैक्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ता है, देन हम मीडिया प्लानिंग करते हैं। इन फैक्टर्स को अवॉइड करके हम मीडिया प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मीडिया प्लानिंग।
इट मीन्स जिस टाइम पर मीडिया प्लानिंग की जाती है उस टाइम पर हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है आपके पास टू नो अबाउट टारगेट ऑडियंस। मीडिया प्लानिंग करते हुए इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि टारगेट ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। इट मीन्स टारगेट ऑडियंस की फीचर्स क्या क्या है, एज, इनकम लेवल, सेक्स, एजुकेशनल लेवल, पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और इसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद एडवर्टाइजर अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करता है। और डिफरेंट तरह के जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के या डिफरेंट इनकम या डिफरेंट एजुकेशनल ग्रुप के होते हैं, उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट दी जाती है। इट मीन्स जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि अगर हम इलिटरेट पर्सन के लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो इलिटरेट पर्सन है, तो उस केस में न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज को डिलीवर करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। इट मीन्स उस टाइम पर ब्रॉडकास्ट मीडिया आपके लिए सुटेबल रहता है। इसी तरह अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किड्स हैं, तो उस टाइम पर टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि उसमें कई तरह के कार्टून नेटवर्क्स दिखाए जाते हैं। कस्टमर अगर यंग एज के हैं देन आप टीवी या मैगजीन किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमें ये इट मीन्स हमें ये देखना पड़ता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसमें हमारे टारगेट ऑडियंस कैसी है। अगर टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा है देन आप टीवी, न्यूज़पेपर, मास मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर टारगेट ऑडियंस कम है देन डायरेक्ट मेल मीडिया या टेली एडवर्टाइजिंग को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हमें टारगेट ऑडियंस और उसकी फीचर्स को स्टडी करना पड़ता है। देन सेकेंड पॉइंट इज कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग करते हुए हमने डिफरेंट तरह के फैक्टर्स को स्टडी किया, तो उस हमें एक बार ऑडियंस फिक्स कर लेने के, इट मीन्स टारगेट ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने के बाद हमें ये फिक्स करना पड़ता है कि मीडिया प्लानिंग के ऊपर डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं। बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में एडवर्टाइजिंग बजट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ये फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर मीडिया इमेज, मीडिया कवरेज, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मीडिया लाइक इंटरनेट, सिलेक्टिंग द मीडिया, ये फैक्टर्स आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कवर होते हैं। तो इट मीन्स इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डिफरेंट तरह के हैं जिनका कि मीडिया प्लानिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उन सारे फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने टारगेट ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। देन सेकंड पॉइंट के अंदर मीडिया प्लानिंग करते हुए जो जो इम्पैक्ट जो जो से फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द ज्योग्राफिकल एरिया। इट मीन्स इसमें ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इट मीन्स इसके अंदर ये फिक्स किया जाता है कि वो एरिया क्या होगा जहाँ पर कि एडवर्टाइजर ने प्रोडक्ट को सेल करना है, जहाँ की इट मीन्स वो ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है जहाँ पर कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम अपने जो एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है, उस एडवर्टाइजिंग बजट में से कितना अमाउंट किस मीडिया के ऊपर फिक्स किया जाएगा उसकी एलोकेशन भी इसी के बेसिस पर की जाती है। इट मीन्स जिस टाइम पर हम एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट करते हैं उस टाइम पर ये देखा जाता है कि जो हमारा जिस मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जानी है वो मीडिया आपके पास कितना पॉपुलर है और कॉम्पिटिटर किस मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे रहा है, और जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो किस ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करती है। अगर वो हमारे कस्टमर लोकल लेवल के हैं, इट मीन्स हमने जो एडवर्टीजमेंट देनी है, जो हमने प्रोडक्ट को सेल करना है वो लोकल लेवल पर सेल करना है, तो मीडिया की सिलेक्शन करते हुए हम लोकल लेवल के मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। इट मीन्स केबल टीवी हो गई या लोकल न्यूज़पेपर्स, बैनर्स या पम्फलेट को सिलेक्ट किया जाता है। बट अगर हमने एडवर्टीजमेंट नेशनल लेवल पर देनी है, इट मीन्स हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो नेशनल लेवल पर है, देन उस टाइम पर नेशनल लेवल के टीवी चैनल्स या नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स की सिलेक्शन की जाती है। इट मीन्स ये देखा जाता है कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो किस ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव, कि बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है या जो मीडिया की सिलेक्शन की जाती है उसका मेन पर्पस एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है। बेसिकली एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कई तरह के मीडिया प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कई तरह की मीडिया स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन करना ज़रूरी होता है। मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन करने के बाद ही हम मीडिया की स्ट्रेटजीज या प्लान ऑफ एक्शन क्या होंगे उसको फिक्स करते हैं। लाइक हमारा मीडिया का ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इट मीन्स अगर हमने एडवर्टीजमेंट टीवी के थ्रू देनी है तो हमारा टारगेट क्या है कि हमने 75% एरिया तक मैक्सिमम कस्टमर्स को कवर अप करना है, उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं। तो इट मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को पहले से डिटर्मिन कर लिया जाता है तो उसके बेसिस पर मीडिया की सिलेक्शन या अप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स की सिलेक्शन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो इट मीन्स मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग सूटेबल मीडिया। मीडिया के ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मीडिया की सिलेक्शन करना आता है। इट मीन्स इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट देने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट मीडिया क्या रहेगा। डिफरेंट तरह के मीडिया जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी आपस में कॉस्ट पर रीडर, कॉस्ट पर व्यूअर या मीडिया इमेज को स्टडी किया जाता है। उसी के बेसिस पर मीडिया की सिलेक्शन की जाती है। और उसके बेसिस पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिस मीडिया के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो हमारे टारगेट ऑडियंस की फीचर्स के साथ मैच करते हैं, क्या वो हमारे टारगेट को पूरा कर पाएँगे, हम उसी मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हुए, मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हुए हम मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। मीडिया की सिलेक्शन कर लेने के बाद हम ये फिक्स करते हैं कि हमारे लिए मीडिया मिक्स का इट मीन बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया क्या रहेगा। अगर हम एडवर्टीजमेंट डिफरेंट मीडिया के थ्रू देते हैं, तो उसके थ्रू हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, एडवर्टीजमेंट का जो बजट है, उसे डिफरेंट मीडियाज़ में एलोकेट कैसे किया जाएगा। इट मीन्स अगर हम एडवर्टीजमेंट टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर मीडिया, इंटरनेट सबके थ्रू देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग बजट के बेसिस पर हमें इसकी एलोकेशन करनी पड़ती है कि हमने टीवी के थ्रू हमने कितने परसेंट हमने एडवर्टाइजिंग बजट का कितना अमाउंट टीवी पर स्पेंड करना है, न्यूज़पेपर पर कितना अमाउंट स्पेंड करना है, मैगजीन पर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा, आउटडोर मीडिया या इंटरनेट पर कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा। इसके लिए हमें अपने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स और एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करना पड़ता है। उसी के बेसिस पर ही हम मीडिया मिक्स की सिलेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग सुटेबल मीडिया व्हीकल विद इन ईच सिलेक्टेड मीडिया। इट मीन्स जिस टाइम पर हम एडवर्टाइजिंग मीडिया या मीडिया की सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उसमें अप्रोप्रिएट मीडिया व्हीकल क्या रहेगा। इट मीन्स लाइक अगर हमने न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी है, तो न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट देने के लिए उसके आगे फर्दर मीडिया व्हीकल क्या होंगे। लाइक आप हिंदुस्तान टाइम्स में ऐड दे सकते हैं, ट्रिब्यून में ऐड दे सकते हैं, दैनिक भास्कर में ऐड दे सकते हैं, दैनिक जागरण में ऐड दी जा सकती है, एक्सप्रेस में एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। आपके यहाँ डिफरेंट तरह के न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने किस न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी है। इसी तरह अगर हमने ऑप्शन में मैगज़ीन को सिलेक्ट किया है, तो डिफरेंट तरह की मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं, तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस मैगज़ीन में हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, या अगर टीवी पर ऐड देनी है तो कौन सी टीवी चैनल पर, किन टाइमिंग्स पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, कौन सी टीवी चैनल पर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, या कौन से टीवी प्रोग्राम के बीच में एडवर्टीजमेंट दी जाएगी। तो इट मीन्स मीडिया व्हीकल की सिलेक्शन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया शेड्यूलिंग। एक बार मीडिया की सिलेक्शन कर लेने के बाद या मीडिया व्हीकल की सिलेक्शन कर लेने के बाद मीडिया शेड्यूलिंग की जाती है। मीडिया शेड्यूलिंग में एडवर्टीजमेंट के किस टाइमिंग पर प्रेजेंट की जाएगी और कौन सी डेट में इंफॉर्मेशन हमने देनी है, उसको फिक्स किया जाता है। इसमें यह भी फिक्स किया जाता है कि जिस टाइप पर एडवर्टीजमेंट देनी है, 2 टाइम्स अगर एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, तो 2 एडवर्टीजमेंट के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए। इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस एप्रोप्रिएट टाइम पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, कौन सी स्पेस पर हमने कौन सी डेट पर एडवर्टीजमेंट देनी है, इन सबको फिक्स किया जाता है, ताकि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो आपके वेस्ट ना जाए, उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। लाइक अगर कॉलेज गोइंग आपके पास चिल्ड्रन है, या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है आपके पास, तो उस टाइम पर बेटर रहता है कि जो टीवी प्रोग्राम के इवनिंग टाइमिंग्स होते हैं उनमें एडवर्टीजमेंट दी जाए। सीजनल प्रोडक्ट है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी किन टाइमिंग्स पर ज़्यादा रखनी है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट आपका हमने किस सीजन में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देनी है या किस टाइम पर हमने कम देनी है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को भी स्टडी करना पड़ता है। इट मीन्स मीडिया शेड्यूलिंग में हम एडवर्टीजमेंट देने के लिए उसका डेट, टाइम या उस कितने टाइमिंग्स पर हमने ऐड देनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसको फिक्स किया जाता है, उसे मीडिया शेड्यूलिंग। इट मीन्स जिस टाइम पर मीडिया प्लानिंग की जाती है, हमें मीडिया शेड्यूलिंग को भी माइंड में रखना पड़ता है। इट मीन्स उसके बाद उसकी मीडिया शेड्यूलिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। टारगेट ऑडियंस या मीडिया को प्लान करने के बाद या मीडिया व्हीकल की सिलेक्शन, देन उसके बाद मीडिया शेड्यूलिंग को फिक्स कर लेने के बाद जब पूरी तरह से प्लानिंग हो जाती है, देन उस एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इट मीन्स सब कुछ फिक्स कर लेने के बाद उसकी एक तरह से एडवर्टाइजिंग कॉपी डिज़ाइन कर दी जाती है, और जो मीडिया सेलेक्ट किया गया उसके बेसिस पर उस एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एंड इवेल्यूएशन, कि एक बार जो हमने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसको टाइम के टाइम हमें उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करना पड़ता है कि वो हमारे मीडिया ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। इट मीन्स वो हमारी ओवरऑल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में किस तरह से हेल्प करता है। तो इस आंसर के लिए हमें बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग जो मीडिया प्लानिंग की गई है उसे टाइम के टाइम फॉलो अप करना पड़ता है, उसे रिव्यू करना पड़ता है, उन मीडिया स्ट्रेटजीज को चेक करना पड़ता है कि जो इंप्लीमेंट की गई है वो हमारे टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें लगता है कि वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, तो उसमें हमें डिफरेंट तरह के चेंजेस करने पड़ सकते हैं। फ्यूचर की जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन करते हैं, और इस ढंग से उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं कि जो मीडिया प्लानिंग की जा रही है वो फ्यूचर में उससे बेटर मीडिया प्लानिंग की जा सके। इट मीन्स इन डिफरेंट स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया प्लानिंग। बेसिकली जो मीडिया प्लानिंग की जाती है उसके डिफरेंट हमारे पास इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली जब एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और इसका मीडिया प्लानिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इट मीन्स मीडिया जो प्लानिंग की जाती है उसमें जिस मीडिया की सिलेक्शन की जाती है, जो मीडिया मिक्स की सिलेक्शन की जाती है, किन टाइमिंग्स पर हमने सिलेक्शन करनी है, वो इस ढंग से सिलेक्शन करनी है कि कॉस्ट जो भी एडवर्टाइजिंग के ऊपर कॉस्ट की जा रही है उस कॉस्ट का हमें प्रॉपरली बेनिफिट मिल सके। इट मीन्स जो रिसोर्सेज के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, और इस ढंग से मीडिया की सिलेक्शन की जाए ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। मीडिया प्लानिंग में ओवरऑल एडवर्टाइजिंग प्लान को फिक्स किया जाता है। इट मीन जो ओवरऑल एडवर्टाइजिंग प्लान है उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो आपके यहाँ मीडिया प्लानिंग का होता है। मीडिया प्लानिंग के अंदर बेसिकली मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस ढंग से डिजाइनिंग की जाती है कि कि जो भी डिसीजन लिए जाएँ वो सारे हमारे पास एप्रोप्रिएट रहें। इट मीन्स इसके अंदर मीडिया प्लानिंग के अंदर हम वो सारे डिसीजन ले लेते हैं जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, लाइक एप्रोप्रिएट मीडिया क्या होगा, एप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स क्या होगा, या मीडिया की शेड्यूलिंग क्या होगी। इन तीनों को इस ढंग से फिक्स किया जाता है जिसके बेसिस पर हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकें, और टारगेट ऑडियंस तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन कन्वे करके अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। मीडिया प्लानिंग में डिफरेंट मीडिया को आपस में कंपेयर किया जाता है कि उनकी डिफरेंट मीडियाज की जो पर जो कॉस्ट पर रीडर है, कॉस्ट पर व्यूअर, मीडिया इमेज, मीडिया कवरेज, मीडिया रेटिंग, इन सबको आपस में कंपैरिजन करके देखा जाता है। और इन सारे के सारी जो बेसिस हमने लिए, इन सारे बेसिस को स्टडी करने के बाद ये देखा जाता है कि हम हमारी टारगेट ऑडियंस के बेसिस पर, हमारी जो टारगेट ऑडियंस की जो फीचर्स है उसके बेसिस पर कौन सा मीडिया प्रॉपरली मैच करेगा। इट मीन्स उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट दी जाती है। लाइक अगर पर्सन लिटरेट है तो हम प्रिंट मीडिया की सिलेक्शन करते हैं, अगर पर्सन प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल जर्नल्स या मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाती है। तो जैसी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से हम अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करते हैं, जिसमें डिफरेंट मीडियाज की आपस में कॉस्ट पर रीडर या कॉस्ट पर व्यूअर, मीडिया इमेज, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशन देकर के प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो हम ऐसे मीडिया की सिलेक्शन करेंगे जिसमें ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट दोनों हो, लाइक हम टीवी की सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। मीडिया प्लानिंग में बेसिकली ऑप्टिमम मीडिया मिक्स की भी सिलेक्शन की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मीडिया को यूज़ किया जाएगा वो क्या रहेगा। इट मीन बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया मिक्स क्या होगा जिसके बेसिस पर हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सके। तो मीडिया प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करने में या ऑप्टिमम मीडिया मिक्स की सिलेक्शन करने में भी हेल्प करता है, जिससे जो हमारी जो प्रोडक्ट की मिनिमम जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम आती है। इट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आती है। तो इट मीन्स मीडिया प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए या हमारी कंपनी के एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। इसी मीडिया प्लानिंग के बेसिस पर हम अप्रोप्रिएट मीडिया की इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं, इवन की बेस्ट ऑप्टिमम मीडिया मिक्स की भी सिलेक्शन की जा सकती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। मीडिया प्लानिंग कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसे हमने किस मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी है वो डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर। तो एडवर्टाइजिंग बजट अगर हमारे पास काफ़ी हाई है देन हम कॉस्टली एडवर्टाइजिंग मीडिया चैनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टली मीडिया चैनल के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। इवन कि जो उसके आगे फर्दर मीडिया व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है उसको भी हम ईजिली फिक्स कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो कम है तो उस टाइम पर हमें जो मीडिया की सिलेक्शन करनी पड़ती है वो लेस कॉस्टली मीडिया की सिलेक्शन के थ्रू ही हम मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे। तो इट मीन्स मीडिया प्लानिंग में हमें एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट करने में भी हेल्प मिलती है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमने एडवर्टाइजिंग बजट का जो अमाउंट है वो डिफरेंट मीडिया चैनल पर कितना कितना अमाउंट स्पेंड करना है। नेक्स्ट इज इंश्योर अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेसिकली मीडिया प्लानिंग में ये भी फिक्स किया जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी उसका राइट टाइम क्या होगा। इट मीन्स मीडिया शेड्यूलिंग करने में भी मीडिया प्लानिंग हेल्प करता है। इसमें ये फिक्स किया जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी वो किस मीडिया के थ्रू दी जानी है, देन उस मीडिया में किन टाइमिंग्स और किस स्पेस पर एडवर्टीजमेंट देनी है। लाइक कौन से मंथ में एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, कौन से डे पर एडवर्टीजमेंट देनी है, या कितने टाइम्स आपने एडवर्टीजमेंट देनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए। इसे भी हम किस में फिक्स करते हैं, मीडिया प्लानिंग में। इट मीन्स मीडिया प्लानिंग कहीं ना कहीं मीडिया शेड्यूलिंग में भी हेल्प करता है, अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग को भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। बेसिकली मीडिया प्लानिंग में
एक तरह की हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं और इन स्टैंडर्ड के बेसिस पर हम फ्यूचर में इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करके देखते हैं कि जो हमने मीडिया प्लानिंग की है क्या वो अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा कर पाई, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि अगर वो हमारी जो प्लानिंग हमने की है वो इफेक्टिव नहीं है, देन हम उसमें उसे टाइम के टाइम उसकी इफेक्टिवनेस को जो टाइम के टाइम रिव्यू करते रहते हैं, उसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि जो मीडिया की सिलेक्शन की गई है वो हमारे लिए कहाँ तक इफेक्टिव रही है। जो मीडिया स्ट्रेटजी अगर वो इफेक्टिव नहीं रहती, देन हम फ्यूचर में उसके अंदर करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए जो मीडिया प्लानिंग की जाती है उसको हम ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उसे कंट्रोल भी ईजिली किया जा सकता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मीडिया प्लानिंग एक्स्ट्रा जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग। जहाँ मीडिया प्लानिंग के इतने बेनिफिट्स होते हैं वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, लाइक इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मीडिया प्लानिंग में हमें ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, लाइक टारगेट ऑडियंस के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लाइक टारगेट ऑडियंस जो है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करती है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उस जोग्राफिकल एरिया क्या है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इवन की कॉम्पिटिशन कैसा है मार्केट में, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। बट जिस टाइम पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हो, इट मीन्स करेक्ट इंफॉर्मेशन हो। अगर हमें वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं मिल पाती तो उस टाइम पर जो भी प्रॉपर मीडिया प्लानिंग की जाती है वो सारी की सारी जो मीडिया प्लानिंग की जाएगी वो आपकी गलत हो जाएगी। इट मीन्स जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन आपके आपके टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, आपके एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स टोटली आपकी मीडिया प्लानिंग फेल हो जाती है अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं मिलती या अगर हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस टाइम पर मीडिया प्लानिंग हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहती। नेक्स्ट इज टाइम प्रेशर। कई बार जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उस टाइम का प्रेशर भी होता है, क्योंकि जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उस मार्केटिंग उसमें कई तरह के मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस टाइम पर इम्पैक्ट डालते हैं। टाइम के टाइम एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं और जितनी जल्दी इसके अंदर चेंजेस आते हैं उतनी जल्दी हमें इमीडिएटली डिसीजन लेने पड़ते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं हमें उसके अंदर इमीडिएटली कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मीडिया प्लानिंग के अंदर हमें प्रॉपरली मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है। और अगर हम जो जो ये फैक्टर्स मीडिया प्लानिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते, बिना एनालिसिस करके ही हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बना लेते हैं, देन उसका जो मीडिया प्लानिंग की जा रही है उसका भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। इट मीन्स कई बार मीडिया प्लानर के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम का प्रेशर होता है कि वो क्विक डिसीजन ले लेता है और वो प्रॉपरली मार्केट के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे मीडिया प्लानिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उन फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी नहीं करते। तो टाइम प्रेशर की वजह से भी कई बार जो क्विक में जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं, जिस वजह से मीडिया प्लानिंग आपकी इफेक्टिव नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन ऑडियंस मेजरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाती है। इट मीन्स हम जिन लोगों तक मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं उनके बारे में हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस है वो कितनी है। अगर हम उसे प्रॉपरली मेजर ना कर पाएँ तो उस टाइम पर भी आपके लिए डिफ़िकल्टी आती है कि आप सब लोगों तक मैसेज को ईज़िली डिलीवर नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कहा जाए कि अगर हमें एडवर्टाइज़मेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू देनी है और उस टाइम पर हमें ये कैलकुलेट करना बहुत टेक्निकल होता है कि नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस कितनी होगी, कितने पर्सन है जो कि उस टाइम पर टीवी प्रोग्राम को व्यू कर रहे हैं या कितने लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो उसको मेजर करना आपके लिए काफ़ी टेक्निकल होता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना होने पर भी मीडिया प्लानिंग जो है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डिफिकल्टी इन कॉस्ट कंपैरिजन। बेसिकली जो एडवर्टीज जिस टाइम पर मीडिया की सिलेक्शन की जाती है तो उसकी इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो डिफरेंट मीडिया की कॉस्ट है उसको आपस में कंपेयर करके देखा जाता है। तो लाइक अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो कॉस्ट पर वर्ड या पर स्क्वायर सेंटीमीटर, या ब्रॉडकास्ट मीडिया की अगर बात की जाए तो कॉस्ट पर सेकेंड के बारे में, या आउटडोर मीडिया में कॉस्ट पर साइन बोर्ड या स्काई बैलून के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जरूरी होती है। लेकिन अगर हमें ये जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं अगर हम इनको प्रॉपर्ली आपस में कंपेयर ना कर पाएँ, इन जितनी भी ये कॉस्ट है आपस में हमें पहले कंपैरिजन करके देखना पड़ता है कि जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उनकी पर आपस में कॉस्ट में कंपैरिजन करके देखा जाता है कि किसमें कॉस्ट ज़्यादा है या किसमें पर यूनिट कॉस्ट कम है। तो अगर इनको जो मेजर किया जाता है वो इतना ईजी वर्क नहीं होता। अगर हम इसका जो एस्टिमेशन है वो अगर गलत लगा लेते हैं, इट मीन्स उसकी कॉस्ट का जो कंपैरिजन किया जाता है वो अगर गलत सिलेक्शन कर ली जाए, या अगर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर कॉस्ट
कंपैरिजन है वो अगर नहीं हो पाता, देन एप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसे कई तरह के फैक्टर्स के बेसिस पर हम स्टडी करके देखते हैं, और इनका जो कंपैरिजन है डिफरेंट मीडियाज़ के जो आपस में कॉस्ट कंपैरिजन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है, और अगर हम इनका प्रॉपर कॉस्ट कंपैरिजन नहीं कर पाते, देन जो एप्रोप्रिएट मीडिया है वो उसकी भी गलत सिलेक्शन हो जाती है, जिस वजह से कहते हैं कि मीडिया प्लानिंग आपकी इफेक्टिव नहीं रह पाती। नेक्स्ट इज चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर। मीडिया प्लानिंग बेसिकली एक तरह का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इस पर मीडिया प्लानिंग के ऊपर कई तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और टाइम के टाइम इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं। तो इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को टाइम के टाइम हमें स्टडी करना पड़ता है, और इसके अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पर हमें हमने मीडिया प्लानिंग के में भी हमें इस तरह के चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। लाइक अगर अगर हम टीवी प्रोग्राम की बात करें, मान लीजिए अगर कोई न्यू न्यू टीवी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और जिस टीवी प्रोग्राम के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो इस टाइम पर उसकी वो जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें दूसरे टीवी पॉपुलर जो हमारा टीवी प्रोग्राम जो सा आपके पास चैनल फेमस है या जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है टीवी प्रोग्राम, हमें उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। तो उस टाइम पर हमें टाइम के टाइम मार्केट को स्टडी करना पड़ता है कि इस टाइम पर वो फैक्टर्स क्या है जो कि हमारी मीडिया प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम स्टडी नहीं करते या उसमें जो चेंजेस आए उसके हिसाब से अगर हम अपनी मीडिया प्लानिंग के अंदर चेंजेस नहीं करते, तो मीडिया प्लानिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। नेक्स्ट है मीडिया डिसीजन बेस्ड ऑन गेस वर्क। टोटली जो मीडिया की सिलेक्शन की जाती है, मीडिया के बारे में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टोटली गेस वर्क होता है। इट मीन्स इसमें ये टोटली आपकी जजमेंट के पर बेसिस पर होता है। इट मीन्स जो एड मैनेजर्स हैं वो अपनी जजमेंट के बेसिस पर अंदाज़ा लगा करके ये फिक्स करते हैं कि पर्टिकुलर जो आपके पास मीडिया है उसकी इमेज कैसी होगी, या पर्टिकुलर मीडिया मार्केट में इस टाइम कौन सा पॉपुलर चल रहा है, उसको एनालिसिस किया जाता है। लेकिन टोटली जो गेस वर्क के बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा करके हम उस मीडिया की सिलेक्शन कर लेते हैं। इट मीन्स उसका प्रॉपर एडिक्वेट एनालिसिस नहीं किया जाता, और गेस वर्क हर बार आपका करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार ये गेस वर्क जो है वो आपका गलत भी हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इनएडुकेट एक्सपर्टाइज। इनएडुकेट एक्सपर्टाइज मीन्स जो मीडिया प्लानिंग की जाती है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस पर्सन या जो टैलेंटेड पर्सन है, स्किल्ड मैनेजर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस में ऐसे एड मैनेजर्स मिल पाना या जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो, बहुत ही ज़्यादा उनमें एक्सपीरियंस हो, उनमें इन टैलेंट की अगर मान लीजिए कि उनके पास इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं है या इस तरह का टैलेंट अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो डिसीजन लिए जाते हैं मीडिया प्लानिंग के रिगार्डिंग वो आपके गलत भी हो सकते हैं। देन यहाँ तक आपका जो मीडिया प्लानिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।